जय साईं राम साईं भक्तों। आपकी साईं आंटी चैनल के माध्यम से आपके बीच साथियों, आज मैं आपसे और बाबा जी से एक साथ बात करना चाहती हूँ। और मैं ये अनुभव करती हूँ कि कभी कभी बाबा की बहुत याद आती है, एकदम याद आती है। याद तो हर समय आती है, आपको भी आती है, मुझे भी आती है, हर वक्त को आती है, पर कभी कभी बहुत ज़्यादा एकदम याद आती है और शुक्रिया 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 निकलना शुरू हो जाता है मन से। तो उन क्षणों को मैं आपसे और बाबा से शेयर करती हूँ। साथियों, जब कभी मैं बाज़ार जाती हूँ, मार्केट जाती हूँ, इधर-उधर कहीं भी जाती हूँ और वहाँ पर कोई माँगने वाला याचक हाथ फैला देता है या आवाज़ देता है और मैं उनको कुछ थोड़ा-सा दक्षिणा दे देती हूँ, तो उस समय अंदर से मन भर आता है और बाबा का सैकड़ों कोटि-कोटि धन्यवाद निकलता है आत्मा से कि बाबा, तूने मुझे दाता की श्रेणी में रखा, तूने मुझे हाथ फैलाने वाली श्रेणी में नहीं रखा। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। इसके अतिरिक्त साथियों, जब कभी मैं ऐसी महिला से मिलती हूँ जिसके बच्चे नहीं हैं, जिनके घर में संतान नहीं है, ऐसी दंपति से मिलती हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। और जब कभी ऐसी महिला को भी मैं देखती हूँ किसी प्रोग्राम में कि वो औरों के बच्चों को बड़ी भूखी सी नज़र से एक तरह से देखती हैं और लेकिन वो बच्चे को प्यार नहीं कर पाती हैं, उनके हाथ बढ़ते नहीं हैं बच्चे की तरफ, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि मैं बांझ हूँ और मैं किसी के बच्चे को खिलाऊंगी तो शायद कोई बुरा मानेगा या कोई मुझे बच्चा नहीं देगा। उस क्षण उस महिला को देखते ही मेरे मन और आत्मा रो देती है और बाबा से धन्यवाद धन्यवाद निकलता है कि बाबा, तुमने मुझे बिना मांगे बेटा और बेटी दोनों रत्नों से नवाजा है और इसके आगे भी साईं तुमने मुझे मेरे बच्चों को भी आगे बेटा और बेटी दोनों रत्न प्रदान किए हैं बाबा, बहुत धन्यवाद। इसके अतिरिक्त साथियों, जब मैं शिरडी जाती हूँ और मुझे लोग अपने आप पहचानते हैं कि साईं आंटी, हम आपका चैनल देखते हैं, साईं आंटी हमें आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, लोग गले मिलते हैं, साईं आंटी करते हैं, तो मैं आँख बंद करके नतमस्तक होकर बाबा को धन्यवाद 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 कहती हूँ कि हे मेरे मालिक, तुमने मुझे नाम दिया, अपना नाम भी दिया और इतने लोगों तक मुझे क्या शब्द बोलूँ, मेरी पहचान बढ़ाई बाबा। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप मुझे बहुत जल्द शिरडी बुलाते हैं। जब भी मेरी शिरडी की टिकट होती है और मैं बैठती हूँ ट्रेन में, फ़ौरन मुझे ऐसा लगता है, उन लोगों को बारे में सोचती हूँ जो जाना चाहते हैं, आ नहीं पा रहे। किसी की टिकट हो गई और कैंसिल हो गई, तो उस समय मन से बस ये निकलता है, हे साईं, तेरा लाखों लाख धन्यवाद, करोड़ों धन्यवाद कि तुम मुझे बहुत जल्दी शिरडी बुलाते हो बाबा और हर जगह पर इतना मान सम्मान दिलाते हो। जहाँ पर भी मैं सम्मानित होती हूँ, फ़ौरन आंखें बंद करके अपने बाबा को धन्यवाद 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 बोलती हूँ बाबा कि ये मान सम्मान, नाम, शोहरत, गाड़ी, मकान, संतान अच्छी, जो कुछ भी आपने दिया है मेरे मालिक, उसके लिए मेरा जीवन बहुत छोटा है। इस जन्म में तो मैं धन्यवाद शायद बाबा आपका कर ही ना पाऊँ। आपने सचमुच खुशियों के, सुखों के झूले में मुझे बिठा रखा है मेरे मालिक। बस धन्यवाद शब्द बहुत छोटा है मेरे बाबा, जितना तुमने मुझे दिया है उसके लिए बहुत आभारी हूँ बाबा तेरी। जब कभी मैं देखती हूँ कि छोटे छोटे बच्चे कमर पर कूड़े की बोरी लगाए हुए हैं, कूड़ा बीन रहे हैं रास्ते से, प्लास्टिक कूड़े में से ले रहे हैं, तो उस समय आपका हाथ जोड़कर धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे कितने अच्छे माता पिता की गोद में दिया, जिन्होंने मेरी कमर पर किताबों का बस्ता दिया, ये कूड़े की टोकरी नहीं दी। तो ये सब बाबा जी आपकी ही कृपा है, आपकी ही दया है, हर प्रकार से बस आपका धन्यवाद है। कभी कभी बाबा, जब मैं हॉस्पिटल की तरफ जाती हूँ या वैसे भी कहीं पर मुझे विकलांग बच्चे मिलते हैं,
कोई मानसिक रूप से, कोई शारीरिक रूप से, तो बाबा आंखें बंद कर आपका धन्यवाद 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 करती रहती हूँ कि हे मालिक, तूने मुझे मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ संतान दी, और उससे बढ़कर मेरे परिवार में जो मेरे बेटा बेटी हैं उनको भी तुमने मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ और सुंदर बच्चे दिए, आज्ञाकारी बच्चे दिए, और अब भी उनका जीवन आप बहुत अच्छा बना रहे हो। मेरे पूरे परिवार की आप मदद करते हो, पूरे परिवार का संरक्षण का, रक्षा का दायित्व आपने लिया हुआ है बाबा। इससे बड़ी बात और एक भक्त के लिए क्या हो सकती है मेरे साईं। बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। बहुत कुछ है कहने, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और साथियों देखो, मुझे गाना बिल्कुल नहीं आता, मैं टीचर हूँ, वाइस प्रिंसिपल रही, टीचर रही, केवल पढ़ाना जानती हूँ। गाने से तो मेरा दूर दूर तक लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी लोग मुझे साईं संध्या के लिए बुलाते हैं। ये उन्हीं की कृपा है, और ये साईं परिवार सारा मेरे साथ जाता है, और हम सब मिलकर साईं संध्या करते हैं। साईं परिवार की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। बाबा हमेशा ऐसे ही हमारे साथ बने रहना, अपना आशीर्वाद हमेशा सभी साईं भक्तों पर, सब पर बनाए रखना, सबको खुश रखना। नमस्ते।